दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं। आज का टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटर की फर्स्ट क्लास है, यानी कि इसमें आपको डीसी जनरेटर से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। डीसी जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका क्या कार्य होता है, पहली इंट्रोडक्शन क्लास में यही बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वह चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे सेकेंड ईयर के पहले टॉपिक की, जो है डीसी जनरेटर। आपको पता है कि विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा का पहला प्रकार होता है वो होता है एसी, और दूसरा होता है वो होता है डीसी। दो प्रकार की विद्युत धाराएं होती है, एसी और डीसी। एसी होती है जो हमारे घरों में यूज होती है, और डीसी जिनका उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में, कार की बैटरी, फ़ोन की बैटरी ये चार्ज करने में करते हैं। और जो मशीनें हमारी इस एसी विद्युत धारा पर काम करती है उन्हें अल्टरनेटर कहा जाता है, और जो डीसी पर काम करती है उन्हें डिस्ट धारा मोटर या डीसी मशीन कहते हैं। अब हमारा सेकेंड ईयर में टॉपिक है डीसी का। तो डीसी में बात करेंगे कितने प्रकार की होती है। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। पहली होती है डीसी मोटर और दूसरी होती है डीसी जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर दो प्रकार की होती है, डीसी दो प्रकार की होती है। अब पहला हमारा जो लेसन है वो डीसी जनरेटर का है, और सेकंड है वो डीसी मोटर का। तो पहले हम डीसी जनरेटर पर बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। डीसी मशीन सामान्यतः विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलने का काम करती है ये हमारी डीसी मशीन। तो डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ये दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करने का काम करती है। जो कि डीसी स्रोत पर कार्य करती है, यानी कि डीसी मशीन होती है ये सारी डीसी सप्लाई पर काम करती है। इनको यूज करने से पहले हमें डीसी सप्लाई कनेक्ट करना होता है। विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का जो काम करती है वह डीसी मोटर के द्वारा किया जाता है। और ठीक इसके विपरीत काम करती है वो हमारा डीसी जनरेटर होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का कार्य होता है, बदलने का काम होता है, वह डीसी जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। अब डीसी जनरेटर को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है कि जल, वायु, वाष्प या फिर परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ईंधन इत्यादि के द्वारा हम उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को जनरेटर द्वारा मैकेनि विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम बदल सकते हैं जनरेटर के द्वारा। जो भी हमारी जल से, वायु से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, परमाणु ऊर्जा से या फिर ईंधन से, उन्हें हम जनरेटर का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। अब डीसी जनरेटर को हमें समझना है, उससे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, यानी कि डीसी जनरेटर को समझने से पूर्व इलेक्ट्रिकल मशीनों का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, घूर्णीय वैद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा, यानी कि जनरल कॉन्सेप्ट समझना है हमें। इलेक्ट्रिकल मशीन किस प्रकार से रोटेटिंग करती है उनके बारे में। तो इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर रोटेटिंग करती है। विद्युतिक मशीनें यानी कि इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स होती है वह सामान्यतः विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होती है, जैसे विद्युतिक मोटर्स और वैद्युतिक जनरेटर। यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर होते हैं वह इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं वे सारी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। हिंदी में है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस सिद्धांत पर सारी मशीनें और जनरेटर काम करते हैं। एक विद्युतिक मोटर और जनरेटर का काम अलग अलग होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम ये करते हैं। एक विद्युतिक मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम किया जाता है एक मोटर के द्वारा। यही ठीक इसके विपरीत काम करती है डीसी जनरेटर, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, वो है डीसी जनरेटर, यानी कि जनरेटर कह सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। एक वैद्युतिक मशीन के चलित भाग, यानी कि जो जो भाग उसके घूमते हैं, मूवेबल पार्ट, यानी कि घूमने वाले या फिर चलने वाले भाग, घूर्णीय मशीन या रेखीय मशीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जो पार्ट आपके घूमते हैं मशीन के, वह रेखीय प्रकार के भी हो सकते हैं और घूमने वाले प्रकार के भी हो सकते हैं। वैद्युतिक मशीनों की बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं, जो एक चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो मशीन होती है उसके दो भाग होते हैं, बाहर दो भाग होते हैं जो दोनों चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से चुंबकीय परिपथ के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जनरेटर एवं मोटर के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी वैद्युतिक मशीन के अंतर्गत आता है। इनके जो, जब आपने ट्रांसफार्मर के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में कोई कनेक्ट नहीं था, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं था, वे दोनों एक दूसरे के एक साथ जुड़े थे, वो जुड़े थे चुंबक के कारण, यानी कि एक दूसरे के साथ चुंबकीय परिपथ के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि फ्लक्स का प्रवाह होता है और एक दूसरे में एनर्जी या फिर पावर सप्लाई हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट पर प्रचालित होने वाली वैद्युतिक मशीनों को एसी मशीन एवं डिस्क धारा पर प्रचालित होने वाली मशीनों को, वैद्युतिक मशीनों को डीसी मशीन कहा जाता है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट पर जो मशीनें चलती है उन्हें कहते हैं एसी मशीन, और जो डीसी करंट पे चलती है उन्हें कहते हैं डीसी मशीन। बस सिंपल सी बात है। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, पहली होती है डीसी जनरेटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। डीसी मशीन को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, पहला होता है डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। तो अब हम इस लेसन में डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक जो है डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कौन सा सिद्धांत है, कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है, वह कार्य किस सिद्धांत पर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर या फिर डायनमो कहा जाता है छोटे डीसी जनरेटर को, और बड़े को जनरेटर कहा जाता है। जो आकार में छोटा होता है जनरेटर उसे डायनमो कहा जाता है, यानी कि डीसी जनरेटर और डायनमो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, तो ये सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए या फिर गति कराया जाए तो उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कहता है सिद्धांत कि मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र में रखा जाए, यानी कि एक चुंबक है, इसके एन और एस पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल। आपने पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाओं में जो इस प्रकार से फ्लक्स का प्रवाह होता है एन से एस की ओर होता है, एन से एस की ओर फ्लक्स का प्रवाह होता है। तो यदि आप कोई इसी चालक को इन फ्लक्स के बीच में रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि ये चुंबकीय फ्लक्स होते हैं ये एक उस चालक को काटने लगे। अब आपको यहाँ एक चालक रखना है और गति करवानी है, उसे गति करवाएंगे तो
इस प्रकार से फ्लक्स उसे काटेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यदि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। इनकी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वह जनरेटर कहलाता है। और एसी उत्पन्न की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने वाला होता है जनरेटर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, पहली होती है एसी, दूसरी होती है डीसी। यदि एसी जनरेट करेगा तो वो होता है अल्टरनेटर, और डीसी जनरेट करेगा तो उसे बोलते हैं डीसी जनरेटर, या फिर छोटे आकार में उसे बोलते हैं डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाली छोटी आकार की मशीनों को डायनमो कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डायनमो क्या होता है। छोटे आकार की डीसी जनरेटर को डायनमो कहा जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। यानी कि जो कार में जो बैटरी लगी होती है उन्हें चार्ज करने के लिए डायनमो का यूज कर सकते हैं या फिर किया जाता है। फर्स्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो सिद्धांत ये कहता है कि किसी चुंबकीय परिपथ में एन से एस की तरफ जब बल रेखाएं जाती है, एन से एस की तरफ बल रेखाएं जाती है तो उनके बीच में किसी चालक को गति कराने से फ्लक्स काटते हैं उस चालक को, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। अब पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर के कितने भाग होते हैं। तो डीसी जनरेटर के कितने भाग होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डीसी जनरेटर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है योक या बॉडी, दूसरा होता है फील्ड पोल और तीसरा होता है आर्मेचर। आज इनके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इंट्रोडक्शन ही लेंगे। कल से इनका फुल डिटेल से बात करेंगे कि योक क्या होता है, बॉडी क्या होता है। योक या बॉडी एक ही नाम है, इनकी जो आपके डीसी जनरेटर का बाहरी भाग होता है जिसे आप टच करते हैं उसे बॉडी या फिर योक कहा जाता है। फील्ड पोल, आर्मेचर ये हम कल पढ़ेंगे। सुसहित पोल, इंटरमीडिएट पोल ये सब हम पढ़ेंगे। सुसहित पोल और मोल्डेड पोल, यानी कि सुसहित लेमिनेटेड पोल होता है, इसके बारे में कल डिटेल से बात की जाएगी। आज ये डीसी जनरेटर का एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेज है, इसे आप देख लीजिए। डीसी जनरेटर में आर्मेचर दे रखा है, ये शाफ्ट है जो घूमता है, वह शाफ्ट है। फ्रेम या योक यही होता है जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, इसे हम बॉडी कहते हैं, योक भी कह सकते हैं, योक बॉडी। ये पोल है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पोल शू है होता है, एक मोल्डेड पोल भी होता है, कार्बन ब्रश है आर्मेचर। ये आपके डीसी जनरेटर का है कम्यूटेटर। इस प्रकार से डीसी जनरेटर होता है। आज हम केवल इतना ही बात कर देते हैं कि जो मेन भाग होता है, भाग जिसे हम टच करते हैं उसे योक या फिर बॉडी कहा जाता है। ये डीसी जनरेटर की बॉडी कहलाती है। और नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यही पढ़ना चाहते हैं, यानी कि PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।